यहाँ समस्याओं पर तो इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं आज तक। मुझे जिताया और मुझे फिर मतलब राशन से हटाया भी उन्होंने। हमने लोगों में उठना बैठना, लोगों की मदद करना, पैसे से भी, जान माल मतलब अपना वक्त भी दिया। हमने तो क्लियर कर दिया कि हम अभी 1 साल हो चुका है, मतलब सब बच्चा जानता है कि इलेक्शन लड़ेंगे। जो एंटी है हमसे, उनका समर्थन क्यों लेंगे हम अभी? कभी तो मुझे खुद खड़ा होना है ना। हाँ, मैं पक्का हूँ बिल्कुल, पैसे से भी, लोगों से भी, अपने ढीए से भी मजबूत है, अपनी बातों से भी मजबूत है। जो लोगों को जोड़ूंगा मैं अपने साथ में, चाहे 2 जुड़ो 4 जुड़ो। 2 बार से देखते आ रहे हैं हम, दूसरे को लड़ाते हैं, अपने को नहीं लड़ाते। इस बार अगर हम बैठ पाते हैं, पीछे आते हैं, तो हमारा काम में रहना बेकार है। गर्दन तो कर सकते हैं लेकिन हम लोग बैठ नहीं सकते। ये हमारे इमरान भाई हैं, ग्राम पंचायत सलापुर के भावी प्रत्याशी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है इमरान भाई जी। पहले भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, उसको वापस ले लिया था, क्या कारण रहे ऐसे कि आपको अपना नामांकन पत्र वापस लेना पड़ा? नामांकन जो पहली बार किया था हमने पिछली बार, उसमें हमें ये नहीं था कि हमें इलेक्शन लड़ना है। हमें सिर्फ ये था कि हमें किसी को वोट नहीं देनी, क्योंकि हमारी जो है चॉइस का कोई कैंडिडेट था नहीं। पिछली बार लड़ाया था हमने माजिद को, हमारी चॉइस का था, इसलिए लड़ाया था हमने उसे। इस बार हम किसी को वोट देना नहीं चाहते थे, हम अपना टिकट भर आए। लेकिन हमारे जो बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, चाचा के लड़के हैं, वो सब आ गए मेरे पास में। उन्होंने कहा कि इस बार जो है गठबंधन कर लो, इस पार्टी से कर लो, और ये अगली बार हमें इलेक्शन लड़ाएंगे और आप ही लड़ना। तो इस समझौते पे हमने अपना नामांकन कैंसिल करा दिया। इमरान भाई, जैसा कि आपने पूर्व प्रधान माजिद अली चौहान का जिक्र किया, मैं उनको लेकर के आपसे एक चीज जरूर जानना चाहूँगा। आप लोगों ने उनको पूर्ण समर्थन देकर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ाया था और जिताया भी था। अभी वो आपके आसपास नजर नहीं आ रहे, आप लोगों ने उनको छोड़ा है या वो आपको छोड़कर चले गए? देखिए, वो राजनीति में सक्रिय नहीं है फिलहाल। स्थिति जो देख रहे हैं, वो अपना बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, उनसे हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने कह दिया है कि आप अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन उन्होंने ये बताई है कि गांव में जिसको हमने पहले इलेक्शन लड़ाया था, माजिद प्रधान जी ने, कि उनके साथ हम नहीं रहने के, अगर वो लड़ते हैं तो हमारा समर्थन आपको रहेगा बिल्कुल। चाहे आपके साथ में कोई भी चला वाला एंटी हो, कोई भी, हम आपको वोट देंगे। अगर हमारे कोई खानदान में कोई लड़ता है और तो हम जब मीटिंग करेंगे अपनी, तब आपको समर्थन देंगे। माजिद चौहान जो पूर्व प्रधान थे, उनके संबंधित ही कुछ और बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ में थे। आपके स्टेटमेंट कई तरह के ये आए हैं कि मुझको इन लोगों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। क्या वास्तव में आपको उनके समर्थन की आवश्यकता नहीं है? कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पुराने साथी थे, वो हमारे एंटी रहे इलेक्शन में। तो हमारा सबसे पहले तो यही है कि हमारे जो साथ था, जो हमने जिसको हमने मतलब लड़ाया इलेक्शन, जो हमारा घर खानदान है, जो हमारे अपने आसपास के लोग हैं, पहला समर्थन उनका होगा। जो एंटी है हमसे, उनका समर्थन क्यों लेंगे हम अभी? कि जो हमने पहले से जिसका समर्थन दिया था, हम उसके साथ नहीं रहेंगे इस बार बिल्कुल भी। हमारा खानदान से कोई और कैंडिडेट आएगा तो हम सोच समझ कर अपना डिसीजन लेंगे। अगर कोई नहीं आता है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। दूसरा बड़ा सवाल ये रहेगा आपसे कि आपके भी परिवार के और कई जिम्मेदार और वरिष्ठ लोग हैं। जैसे आपने अभी तक स्पष्ट कर दिया है कि आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या आपके परिवार के लोगों ने सहमति जताई है? देखिए, अभी जब मैंने इलेक्शन के लिए कहा, तैयारी की है शुरू, तब 2 साल बाकी थे इलेक्शन के। पिछले साल से मैंने तैयारी की है। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी कि इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हो या नहीं हो, तो उन्होंने मुझसे साफ मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे बिल्कुल भी। हर आदमी से मैंने पूछा जो इच्छुक लगता था मुझे, मतलब जो मुझे लगता था कि इलेक्शन लड़ने के मूड में है, तो हमने उससे पूछा, भैया इलेक्शन लड़ेंगे क्या आप? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। तो हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। हमने लोगों में उठना बैठना, लोगों की मदद करना, पैसे से भी, जान माल मतलब अपना वक्त भी दिया, अपना टाइम दिया, अपना काम भी छोड़ा हमने। और हम लगे रहते हैं, 1 साल से हो गया हमें लगे। तो अगर कोई लड़ना चाहता है इलेक्शन,
तो भैया वो हमसे कह दे भी कि आप बैठ जाओ, या तो हमें बिठाए कि आप बैठ जाओ हम इलेक्शन लड़ेंगे, क्या ये उससे ये कहे कि आप भी लड़ो हम भी लड़ेंगे, तो बात बनती है। ठीक है, अगर उसके मन में किसी के मन में है इलेक्शन लड़ने की तो आप मैदान में आए, वो भी लड़े हम भी लड़े। हमने तो क्लियर कर दिया कि हमें 1 साल हो चुका है, प्रचार इतना हो चुका, मतलब सब बच्चा जानता है कि इलेक्शन लड़ेंगे। कहीं भी चले जाओ, किसी भी गांव में होंगे तो हमारे सभी अपना हम प्रचार करते हैं उन चीज़ों का। इसी चीज को लेकर कई सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं जी कि हम लोगों ने अभी इमरान को पूर्ण रूप से समर्थन नहीं दिया है। तब तक मैं पक्का नहीं हूँ खड़ा हूँ, तब मुझे समर्थन क्यों देंगे लोग? अच्छा, तो मुझे खुद ही उठना पड़ेगा ना कि हाँ मैं पक्का हूँ बिल्कुल, पैसे से भी, अपने मतलब लोगों से भी, अपने ठिए से भी मजबूत है आदमी, अपनी बातों से भी मजबूत है। कुछ लोगों को जोड़ूंगा मैं अपने साथ में, चाहे 2 जोड़ो 4 जोड़ो, जो मेरे साथ रहेंगे 2-4 आदमी अपना, वो फिर जब मजबूत हो जाएगी कि लगेगा ये मजबूत हो गया है, तो मैं उनसे कहूंगा भैया मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मुझे इलेक्शन लड़ाओ आप। अगर वो कोई बात रखते हैं तो उसे हम पूरी करेंगे, जैसे भी वो चाहते हैं ऐसा होगा। लेकिन हम देखो, हम बिल्कुल अब बैठ नहीं सकते इलेक्शन में, गर्दन तो कर सकते हैं लेकिन हम बैठ नहीं सकते, चाहे हमारे पास एक ही वोट क्यों ना रह जाए, हम इलेक्शन लड़ेंगे तो लड़ेंगे। स्पष्ट है कि पिछली बार की तरह नामांकन वापसी नहीं होगा। पिछली बार जो नामांकन हुआ था वो समझौता हुआ था, उस समझौते के बीच में जो 4 आदमी थे वो 2 तो इस दुनिया में है नहीं, जो तुम लेके नहीं आ सकते कहीं से। देखो जो 2 आदमी हैं वो अभी मौजूद हैं, वो इस बात को मुझसे कहें कि हमने आपको नहीं कहा था इस बारे में कि आप बैठ जाओ इलेक्शन अगली बार लड़ देना, तो अपना किसी से नहीं कहने का आप हमें वोट दो, उन 2 आदमी से कह दो। अगर जरूरत पड़ने पर आपको अपने छोर से इलेक्शन ना लड़ाया जाए तो क्या उन लोगों के पास समर्थन की गुहार लेके जाएंगे आप? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एजेंसी का इलेक्शन जो होता है ये राशन की, उसकी मैंने कहा था अपने परिवार वालों से कि मैं एजेंसी लेना चाहता हूँ, तो मेरे परिवार वालों ने मुझसे बहुत मना किया, रहने दो अच्छी नहीं है वो नहीं, तो मैं नहीं माना। फिर भी मैं फिर उनके पास गया, उन लोगों के पास जो उसमें थे, मेरे दोस्त भी थे वो पुराने, उनसे कहा मैंने भाई मैं ऐसा हूँ, आप मेरे साथ दोगे नहीं दोगे? तो उन्होंने साफ मना कर दिया भाई हम तेरे साथ नहीं रहने की बिल्कुल भी, जब तेरे साथ तेरे परिवार नहीं तो हम क्यों रहेंगे तेरे साथ में? मेरी बात सही है बिल्कुल, लेकिन मैं अपनी बात पर रहा, मैं अपने पेपर लेकर वहां गया, खड़ा गया अकेला मैं। जब लोगों को लगा कि ये तो पक्का है भैया, तो मानेगा नहीं बिल्कुल भी, लड़ेगा इलेक्शन, तो फिर उन्होंने मेरे परिवार वालों ने ही मुझे इलेक्शन जिताया, और वह उन विपक्ष वालों को खुद ही लेके आए। तो जब भी तो होता है जब परिवार साथ में होगा तभी तो दूसरा आएगा। अब मैं पहले से पहले उन लोगों को साथ में ले लूं अपने कि मुझे आप वोट दो, तो वो तो मुझसे अब भी कहेंगे आप परिवार को लेके आओ, तो मैं तब उनसे कैसे कह दूंगा मुझे वोट दे देंगे वो? तो वो तो मुझे तब वोट देंगे जब मेरा परिवार जाएगा मेरे साथ में, तो जब भी तो उन्हें विश्वास होगा कि हाँ भी तो पक्का आदमी है, तो लड़ सकता है, तो जीत जाएगा। ऐसा तो जब इसके परिवार के साथ है, इसकी पार्टी के साथ में है, तो हम भी लग जाएंगे, तो इसे तो कोई हरा नहीं सकता। जो विपक्ष की पार्टी थी उन्होंने मुझे राशन में सपोर्ट किया था, लेकिन उन लोगों ने ही मेरे राशन के खिलाफ रिपोर्ट किया, मतलब मुझे जिताया और मुझे फिर मतलब राशन से हटाया भी उन्होंने। तो मुझे विश्वास उन लोगों पे बिल्कुल नहीं है कि एक मिनट का भी। आपने कभी शिकायत की उन लोगों से जाकर के कि आप लोगों ने मुझे राशन कोटा धारक बनाया? हाँ मैंने शिकायत की, मतलब भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहते थे उनका तू तो अपनी जबरदस्ती चलाता था, हमारी बात नहीं मानता था। अब मैं क्या बात मानता जी, उनके घर में चाहता मैं राशन को। हमारे जो खानदान है ये बहुत चले सीधे साधे आदमी है, आपस में तो खूब लड़ लेंगे, लेकिन दूसरा अगर हम पे अटैक करेगा ना तो फिर साइलेंट हो जाते हैं, मरने से जो देखो ऐसी ही है, मतलब एकता नहीं दिखाते। अपने आप लड़ने की बात आएगी इलेक्शन की तो देखो वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसे नहीं उठन दो, उसे नहीं उठन दो, दूसरे के लिए एक हो जाएंगे। 2 बार से देखते आ रहे हैं हम, दूसरे को लड़ाते हैं, अपने को नहीं लड़ाते। बिना परिवार की एकता के कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? स्पष्ट करें। नहीं, परिवार को जोड़ेंगे हम, पहले खुद तो मजबूत हो तभी तो परिवार को जोड़ेंगे। बात की आपने? अब नहीं, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। कब करेंगे आप बात? मैं बात उनसे तब करूंगा जब इलेक्शन नजदीक आ जाए, कुछ दिन रह जाएंगे, मैं अपनी तैयारी करूंगा जैसे मुझसे होता होगा। गांव में मैं अपना बैठ अपनी वोट बनाऊंगा, अपनी परिवार से अलावा, परिवार से अलग जो वोट आएंगे मेरे पास में वो मेरे समर्थक होंगे, तब वो कहेंगे, वो खुद ही कहेंगे समर्थक मेरे पास कि इसे इलेक्शन लड़ाओ, हम इसके साथ में। तो परिवार को लगना चाहिए ना कि इसके साथ में कोई है, तो तभी तो वो कहेंगे चलो इसे लड़ा तो कोई बात नहीं है, मेहनत भी मेहनत कर रहा है बहुत दिन से, पैसे भी खर्च कर रहा है, टाइम भी दे रहा है, सब कुछ है। तो देखो परिवार को तो मैं मनाऊंगा, बिल्कुल क्यों नहीं मनाऊंगा, सब मनाते हैं अपने परिवार को। अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो वो अपना
तैयारी करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं ही लड़ूं या कोई और ना लड़ो। ये हमारी कोई जबरदस्ती नहीं, कोई भी लड़ सकता है इलेक्शन। अगर आप कूड़े की शिकायत लेकर जाएंगे तो इसमें आपका नुकसान है। मैंने देखा है, देखो अगर मैं शिकायत लेके जाऊंगा, गांव वाले मुझसे कहेंगे शिकायत करो, तो मैं अकेला खड़ा रह जाऊंगा, ये मुझे पता है। नहीं नहीं, ग्राम पंचायत के मैं अकेला ग्राम देखो प्रधान से क्यों शिकायत करेंगे। हाँ, मैं प्रधान से अकेला क्यों शिकायत करूं? शिकायत तो उन लोगों को करनी चाहिए जिनके वहाँ घर बने हुए हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उन्हें करनी चाहिए शिकायत। मेरे घर पर तो कूड़ा पड़ा इसमें हुआ है। आपकी शिकायत के मायने यहाँ तक ये रखते हैं कि अभी अभी नए कूड़ेदान का निर्माण हुआ है जी ग्राम पंचायत सलाहपुर में हुआ है, जी, उस कूड़े को वहां से उठा करके कूड़ेदान में भी शिफ्ट किया जा सकता है। बिल्कुल किया सकता है। ये तो देखो काम मेरा तो है, ये तो प्रधान करेगा ना, वो तो उसे भी ना। जो लोग आपको अंतिम छोर तक ये बोलते गए कि आप लोग चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, अब वो तो लोगों से अभी आपको क्या उम्मीद है? मैं बताऊंगा, वो कह रहे थे बेचारे, 2-4 आदमी थे माजिद के साथ में थे, 2-4 आदमी, वो कहते थे कि हम इलेक्शन लड़ाएंगे। लेकिन माजिद के ही घर के वो पहले ही ये कह चुके थे हम माजिद के साथ नहीं रहेंगे इस बार, और उन्होंने जाकर के लड्डू बांटे पहले। तो हमारे वालों को ये हुआ है तो माजिद अकेला ही तो है, जो सब इसके जो घर के थे वो सब भाग गए इसके साथ के। आप खुद को मजबूत साबित इमरान भाई कब करेंगे? अभी 1 साल बाकी है। आप पिछले 5 से 7 साल से लगातार खुद को साबित करने में लगे हुए हैं, और अभी 2025 के बाद जस्ट 26 में इलेक्शन होने वाला है, तो आप अभी तक खुद को साबित नहीं कर पाए, कब साबित करेंगे? हम तो हमेशा से देखते आ रहे हैं, पहले से ही जब इलेक्शन होता है हमारे गांव में, उससे 1 महीना पहले ही यहाँ मीटिंग होती है, पूरे खानदान की सबकी मीटिंग होती है कि भाई कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो कहते हैं कि मैं भी लड़ूंगा, कि मैं भी लड़ूंगा। कई आदमी हो जाते हैं, कुछ कहते हैं कि हम ही सपोर्ट नहीं देने के, हम ही सपोर्ट नहीं देने के। तो हम जब 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उस मीटिंग में लोग ये भी तो कहेंगे भाई 2 साल से ही तैयारी कर रहा है, ये तो इसे मना करते, अब तुम क्यों अपना नाम रख रहे हो तुम आगे, ये तो इसे लड़ाओ इलेक्शन, अपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, इसका रीजन बताओ कि क्या रीजन है क्यों नहीं लड़ा इस इलेक्शन। हमारा परिवार साथ में होगा तो हम जब साथ चलेंगे सब परिवार, तो हम तब वोट मांगेंगे। हम अपना अकेला वोट नहीं मांगने वाले किसी से कि मैं जाके भाई मुझे वोट दे, तो वो ये नहीं कहेगा, बात को करेगा, साथ तो कोई भी नहीं है, तो मैं अकेला की भागा बलूची गाँव में। बस मैं तो ये है कि 2 साल पहले मैं लग रहा हूँ, लोगों को दिख रहा है यहाँ लगना भी है। तो उम्मीद करते हैं कि 2026 के इलेक्शन से पहले खुद को साबित कर पाएंगे आप? साबित तो करना पड़ेगा, इस पर मेहनत तो कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, साबित करना पड़ेगा। इसके लिए हमने बना रखी है अपनी पॉलिसी हमारी एक, दिखाएंगे हम वक्त आने पर, अभी वक्त है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। अब की बात, अगर आप फिर दोबारा से बैकफुट पर आते हैं तो भविष्य में भी उम्मीदें करेंगे? नहीं, देखो इस बार अगर हम बैकफुट पर आते हैं, पीछे आते हैं, तो हम हमारा गाँव में रहना बेकार है, जिंदगी हमारी बिल्कुल बेकार है, गाँव से हम निकल जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इमरान भाई। मैं बिल्कुल बात सही कह रहा हूँ, जिंदगी का कोई पता नहीं, 1 मिनट में आदमी चला जाता है, सिचुएशन कोई भी है, इस बार इलेक्शन लड़ेंगे 100%। अगर बैकफुट आए तो गाँव छोड़ दो, गांव छोड़ दें, बिल्कुल उसी दिन। ये बहुत बड़ी बात है जी बिल्कुल गाँव छोड़ दें उसी दिन। चलिए इमरान भाई, आज तक की इस चर्चा को लेकर के बहुत शुभकामनाएं, बधाई।